नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए हमने एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और श्रृंखला का नाम है योग। मित्रों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि योग दर्शन, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। आज ये हमारा द्वितीय लेक्चर है योग दर्शन पर, और बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य। सोमवीर आर्य जी, इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों में योग पढ़ाया है और कई अस्पतालों में इन्होंने कार्य भी किया है, और ये एक मुहिम लेकर कार्य कर रहे हैं कि एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जहां पर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। योग के माध्यम से ये जन जन तक पहुंच रहे हैं। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और योग दर्शन इस पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो सोमवीर आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार गीतिका जी, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे योग दर्शन के द्वितीय भाग का, यानी कि विभूतिपाद और कैवल्यपाद की चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। और इससे पहले व्याख्यान में हमने योग दर्शन के ही समाधिपाद और साधनपाद की इसमें चर्चा की। तो आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इससे पहले एक बार हम समाधिपाद और इसका योग दर्शन का जो है संक्षिप्त परिचय एक बार हम कर लेते हैं, उसके बाद हम विभूतिपाद और कैवल्यपाद को करेंगे। तो योग दर्शन का निर्माण के रचयिता जो है महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की और इन्होंने 4 पादों का इनमें निर्माण किया। सबसे पहले समाधिपाद, फिर साधनपाद, फिर विभूतिपाद और फिर कैवल्यपाद। यानी कि सबसे पहले पाद में महर्षि पतंजलि जी ने समाधि को डिफाइन किया है, समाधि को बताया है। यानी कि जो मनुष्य का जो परम लक्ष्य होता है, साधक का जो परम लक्ष्य होता है, वो होता समाधि। तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले ध्येय को निर्धारित किया है, यानी कि उद्देश्य को निर्धारित किया है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका पहले हम निर्धारण करते हैं कि हमारे को कहाँ पहुँचना है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, और उसके बाद हम उसकी पूर्ति के लिए कार्यरत रहते हैं। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले समाधिपाद में ही उन्होंने समाधि को परम लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारे को समाधिस्थ होना है, मोक्ष की प्राप्ति हमारे को करनी है। और उस समाधि की प्राप्ति के लिए किस किन साधनों की आवश्यकता हमारे को पड़ेगी, किन किन योग साधनाओं का प्रयोग करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस किस योग साधनाओं का प्रयत्न करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने साधन पाद का जिक्र इसमें किया है। यानी कि साधन पाद में उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार की योग साधनाओं का अनुष्ठान करके उनमें आरूढ़ होकर हम समाधिस्थ हो सकते हैं, हम योग के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब व्यक्ति चलता है, किसी परम लक्ष्य के लिए हम चलते हैं, किसी कार्य के लिए हम चलते हैं और किन्हीं साधनों का प्रयोग हम उसमें करते हैं, उसके बाद हम पता चलता है कि हम सही चले हुए हैं या नहीं। उसके लिए जैसे माइलस्टोन का काम करती हैं विभूतियाँ। विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि ने कहा कि माइलस्टोन, जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं, उस समय हमारे को पता चलता है कि ये डायरेक्शन सही है, और बार बार पत्थर पे लिखा आता है कि फला जो हम स्टेशन जा रहे हैं वो इतना किलोमीटर रह गया है, उसके बाद उससे कम वो घटता चला जाता है। तो हमारे को पता चलता है कि हम सही दिशा में चले हुए हैं, यानी कि जो हमारा मार्ग है वो सही है। तो उस सही मार्ग के लिए हम जो विभूतियाँ हैं, यानी कि सिद्धियाँ हैं, वो माइलस्टोन का काम करती हैं, ताकि हमारे को बताते कि हमारा जो मार्ग है वो बिल्कुल सही है। लेकिन महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं कि केवल विभूतियों पर और सिद्धियों पर ही हमारे को अपनी साधना को खत्म नहीं करना है। केवल विभूतियों से और सिद्धियों से ही हम केवल संतुष्ट न हों, और अपने सुनिश्चित कर लें कि ये चीज़ें हमारे लिए माइलस्टोन का काम कर रही हैं केवल, यानी कि वो हमारे को मार्ग बता रहे हैं, हमारा मार्ग सही है या गलत है। उसके बाद महर्षि पतंजलि चौथे पाद में, जो कि कैवल्यपाद है, उसमें फिर से मोक्ष का वर्णन करते हैं, फिर से समाधि को डिफाइन को करते हैं, और कि किस प्रकार की समाधि हमारे को प्राप्त होगी। विवेक, ख्याति आदि है, और वो संप्रज्ञात समाधि से फिर असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन महर्षि पतंजलि दोबारा कैवल्यपाद में करते हैं। तो हमारे को समाधि के लिए साधन पाद से गुजरते हुए और विभूतियों से निकलते हुए और हम समाधिस्थ होंगे, इस प्रकार का कार्य हम योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि समाधि क्या है और उसके भेद क्या हैं, और उसके बाद हमने साधन पढ़े कि किन किन योग साधनाओं के माध्यम से हम समाधि के तक पहुंच सकते हैं, वो हमने उसकी व्याख्या की। आज हम तीसरे जो पाद है उसकी व्याख्या करेंगे, जो कि विभूतिपाद है। तो विभूतिपाद में सबसे पहले विभूतिपाद
की स्टार्टिंग जो होती है, शुरुआत जो होती है, महर्षि पतंजलि करते हैं धारणा से। देश बंध चित्तस्य धारणा, ये धारणा को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं। जैसे अष्टांग योग का ही ये पार्ट है। अष्टांग योग को साधन पाद में हमने पढ़ा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। उसके बाद ये जो 5 अंग हैं, ये अष्टांग योग के बाह्य अंग हैं, और जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 अंग हैं, ये अष्टांग योग के आंतरिक अंग हैं, जिनका वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने विभूति पाद में किया है। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि कहते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा, यानी कि अपने चित्त को, अपने मन को एक देश विशेष में बांधना, यानी कि एक कंसंट्रेशन। आप एक जगह पे लगातार कंसंट्रेशन करते हैं, उसको महर्षि पतंजलि ने धारणा बताया है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी कि उस धारणा की स्थिति में आप लगातार बने रहते हैं और आपका लंबे समय तक एक तानता रहती है, एक रूपता यदि रहती है, वो ध्यान की स्थिति कहलाती है। और उस ध्यान में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है ध्याता, यानी कि ध्यान को करने वाला। उसके बाद होता है ध्यान, यानी कि जो किया जा रहा है। और उसके बाद होता है ध्येय, यानी कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है साक्षात्कार करना। किसका? स्वरूप का साक्षात्कार करना, यानी कि ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करना। जब व्यक्ति के ध्याता और ध्यान, ये दोनों वस्तुएं गौण हो जाती हैं, उसके बाद केवल ध्येय स्वरूप में प्रकाशित रहता है, यानी कि ईश्वर के स्वरूप के लिए ही हम ईश्वर के स्वरूप का ही हमारे को भान रहता है। उस अवस्था को महर्षि पतंजलि जी ने समाधि कहा है। तो इस प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि, ये महर्षि पतंजलि जी ने उनको अष्टांग योग के आंतरिक अंग बताए हैं। और इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन तीनों की जो एक रूपता होती है, उसको ही संयम कहते हैं। संयम को परिभाषित करते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि का एक विषय के लिए साक्षात्कार करना, यानी कि एक विषय के लिए इनका तीनों का प्रयोग करना ही संयम है। अब जहां जहां हम संयम को पढ़ेंगे, उसमें जहां जहां हम संयम शब्द को पढ़ेंगे, वहां वहां हमारे को संयम शब्द का अर्थ जो है वो धारणा, ध्यान, समाधि से जानना चाहिए कि इसका अर्थ है कि हम धारणा, ध्यान और समाधि को ही बता रहे हैं। इस प्रकार आप समझेंगे इसको। तो संयम को बताया कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक ही विषय के लिए साक्षात्कार करना, एक ही विषय के लिए प्रयोग करना, एक ही विषय के लिए उनकी का अनुष्ठान करना ही संयम है। तो महर्षि पतंजलि जी नेक्स्ट स्लाइड में विभूति पाद में बताते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि और संयम। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संयम का जो प्रतिफल है, कि संयम हम करें तो किस किस में संयम करें, तो किस किस प्रकार की हमारे को सिद्धि प्राप्त होती है, उसको वर्णित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र के 3 पाद के 23वें सूत्र में कहते हैं मैत्रादिषु बलानि, यानी कि जब मैत्र्यादि जो चीजें हैं, यानी कि मैत्र्यादि से अर्थ है कि मित्रता, करुणा, प्रसन्नता और उपेक्षा। जैसे महर्षि पतंजलि ने जो पहले योग सूत्र के पहले अध्याय में महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन के उपाय में इनकी का वर्णन किया है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि को हम एक विषय के लिए साक्षात करते हैं, तो तीनों का एक रूप, एक के लिए प्रयोग करते हैं, एक विषय के लिए प्रयोग करते हैं, तब संयम होता है। और उस संयम को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि हम मैत्रादिषु बलानि, यानी कि मित्रता आदि जो गुण हैं, उनके अंदर यदि हम उसको संयम करेंगे तो उनकी बल की वृद्धि होगी, यानी कि वो चीजें हमारे शरीर में बढ़ेंगी, हमारे व्यवहार में वो चीजें बढ़ेंगी। तो मित्रता हमारी बढ़ेगी, उसके बाद करुणा हमारी यानी कि दया हमारी बढ़ेगी, उसके बाद मुदिता यानी कि प्रसन्नता हमारी बढ़ेगी, और उपेक्षा इसी प्रकार उपेक्षा भी हमारी बढ़ेगी। यानी कि किस प्रकार हम किस लोगों के प्रति प्रसन्नता का भाव रखें, किस प्रकार के लोगों से हम मित्रता का भाव रखें, किस प्रकार के लोगों के साथ हम करुणा का भाव रखें, किस प्रकार के लोगों के साथ हम उपेक्षा का व्यवहार रखें। ये महर्षि पतंजलि जी ने की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो इसमें संयम का प्रतिफल मैत्रादिषु बलानि में हमने पढ़ा कि मित्रता आदि बलों में, मित्रता आदि में संयम करने से आपके बल की वृद्धि होती है, यानी कि मित्रता जो है आपका जो व्यवहार है वो उन्नत होगा। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बलेषु हस्ति बलादिनी, यानी कि योग सूत्र के 3 अध्याय के ही 24वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि जैसे हाथी के बल में संयम यदि हम करें, यहाँ पे जैसे गुरु के बल में हम संयम करेंगे या हाथी के बल में हम संयम करेंगे या वायु में यदि हम संयम करेंगे, तो उसी प्रकार का हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व हो जाएगा।
इसका अर्थ है कि जब हम हस्ती बुलानी यानी कि हाथी के बल में संयम करते हैं तो हम बहुत सारे शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं, बहुत शक्ति और बहुत ताकत और बहुत सामर्थ्य हमारे भीतर आता है यदि हम उसमें संयम करते हैं। उसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमातः, यानी कि भुवन का अर्थ है कि लोक लोकांतर, और जब हम सूर्य में संयम करते हैं, सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है कि सूर्य जो है वो पूरे जगत की आत्मा है। यानी कि जब सूर्य में हम संयम करते हैं तो उससे हम लोक लोकांतरों का हमारे को ज्ञान होता है, लोक लोकांतरों का हमारे को भान होता है कि पूरे सृष्टि की का हमें आभास होता है कि किस प्रकार का इसका निर्माण है, किस प्रकार इनका प्रलय है, किस प्रकार इनका समय है, आदि चीजों का हमारे को ज्ञान होता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, यानी कि चंद्रमा में जब हम संयम करते हैं, अर्थात संयम से अर्थ यही कि धारणा ध्यान समाधि को एक रूप विषय में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे चंद्रमा में हम अपने संयम को लगाते हैं, तो चंद्रमा में संयम लगाने से पूरे चंद्रमा यानी कि पूरे चंद्रमा और तारों की जो गति है, तारों का जो स्थिति है, उनका हमारे को भान होता है, उनका हमारे को अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ध्रुवे तद गति ज्ञानम, यानी कि ध्रुव के अंदर यदि हम अपना संयम करते हैं, ध्रुव का अर्थ है जो स्थिर रहे, जो कभी भी ना बदले। जैसे ध्रुव तारा होता है, उसमें यदि हम संयम करते हैं तो उसमें संयम करने से बाकी के जितने भी तारे होते हैं, सितारे होते हैं, उनका हमारे को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो उसके या तो मध्य रहेंगे या फिर उसके वाम रहेंगे या दक्षिण रहेंगे, तो उन सब तारों का हमारे को ज्ञान होता है। वो केवल और केवल ध्रुव तारे में संयम करने से हमारे को उनका ज्ञान होगा। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी बड़ा अच्छा कहते हैं तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में, 29वें सूत्र में, कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, अर्थात यदि हम नाभि के अंदर संयम करते हैं, नाभि जो हमारा जो मध्य का जो भाग है, पूरे शरीर के जो मध्य का भाग है, नेवल जिसको हम कहते हैं, यदि उसमें संयम किया जाए तो किस प्रकार की हमारे को चीज़ें प्राप्त होती हैं, किस प्रकार का ज्ञान हमारे को प्राप्त होता है, किस प्रकार की नॉलेज हमारे को मिलती है। उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूरे शरीर की जो रचना है, पूरे शरीर का जो रचना विज्ञान है, उसका ज्ञान हमारे को भली भांति हो जाता है। यानी कि जब हमारा शरीर जैसे वात पित्त कफ 3 दोषों से बना है, कि 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं, वात पित्त कफ, इनकी हमारे को सही तरह से जानकारी हो जाती है कि हमारा वात क्या है, हमारा पित्त क्या है, हमारा कफ क्या है। ये तीनों दोषों को हम अच्छी तरह से जान जाते हैं। उसके बाद जैसे रक्त है, जैसे हमारा जो शरीर में जो सप्त धातुएं हैं, रस है, रक्त है, मांस है, स्नायु है, अस्थि है, मज्जा है और वीर्य है, ये जो 7 धातुएं हैं, इन धातुओं का भली भांति हमारे को ज्ञान हो जाता है। उसके ज्ञान होने से हम अपनी धातुओं को पुष्ट करते हैं, और धातुएं जब हमारी पुष्ट होंगी, दोष हमारे जब शांत होंगे, तो हम अपने शरीर की किसी प्रकार से उसको कायाकल्प कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से एक उन्नत शरीर बना सकते हैं। तो नाभि में यदि हम संयम करेंगे तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूरे शरीर की रचना जो विज्ञान है वो आपको बिल्कुल अभ्यस्त हो जाओगे और उसका पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा। तो हम तमाम तरह की बीमारियों से भी नाभि के अंदर संयम करने से बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे, संयम के प्रतिफल की ही चर्चा हम करेंगे। उसमें हम चर्चा करते हैं कंठ कूपे शुद्ध पिपाशा निवर्ति, योग सूत्र के ही तीसरे पाद के 30वां जो सूत्र है वो है कि यानी कि कंठकूप, यानी कि कंठ में यदि हम संयम करते हैं तो किस प्रकार की उपलब्धि हमारे को मिलती है, किस प्रकार की विभूति हमारे को प्राप्त होती है, किस प्रकार की सिद्धि हमारे को मिलती है। उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं जब कंठकूप में संयम किया जाए, जब कंठकूप में संयम किया जाता है, तब हमारे को हमारी जो भूख प्यास की जो व्याकुलता होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। अर्थात जब साधक लंबे समय तक योग साधना में तल्लीन रहता है, आरूढ़ रहता है, योग साधना को निरंतर करता है, तो प्राय उसको बहुत सारे जो द्वंद्व हैं वो सताते हैं। जैसे उसमें भूख का भी द्वंद्व है, प्यास का भी द्वंद्व है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब योगी, जब साधक अपने कंठ में यानी कि अपने गले में संयम को धारण करता है, संयम करता है, उस समय आपको, उस साधक को भूख और जो प्यास है वो बाधित नहीं करती हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं हृदय चित्त संवित, यानी कि हृदय में यदि हम अपना संयम करते हैं, कि हृदय में यदि संयम किया जाए तो उसका क्या प्रतिफल है। हृदय में यदि संयम करते हैं तो उससे हमारे जो चित्त है
उसका हमारे को भली भांति ज्ञान होता है, भली भांति हम उससे परिचित होते हैं। और यदि हमारे को चित्त में संयम करने से, हृदय में संयम करने से चित्त हमारा निर्मल होता है। और जैसे महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में ही, पहले पाद में ही उन्होंने उसकी मन की जो है, चित्त की जो अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाओं को उन्होंने परिभाषित किया है। शुप्त, विषुप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं महर्षि पतंजलि जी ने वहाँ बताया है। तो किस प्रकार से हम यदि हृदय में संयम करेंगे तो उससे हमारे को किस प्रकार से हमारे चित्त का भान होता है, और जब हमारे चित्त की क्षिप्त अवस्था होती है या मूढ़ अवस्था होती है या विक्षिप्त अवस्था होती है, उसको किस प्रकार से हम एकाग्र और निरुद्ध की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, इस विषय का भी हमारे को भली भांति ज्ञान होता है। तो यदि हम हृदय में संयम करते हैं तो हमारे को इस प्रकार का लाभ मिलता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं समान जया जजवलनम, अर्थात समान में संयम करने से। समान का अर्थ है समान 5 प्राणों में एक प्राण है, यानी कि समान का जो स्थान है वो नाभि से लेके हृदय पर्यंत रहता है। और जब हम अपना संयम है वो समान प्राण में संयम को कर देते हैं, उससे हमारे को क्या प्राप्त होता है, उससे हमारी जठराग्नि जो है प्रदीप्त हो जाती है और कांतिमान और दीप्तिमान हमारा चेहरा रहता है, और हमारा जो शरीर है वो दीप्तिमान रहेगा। अर्थात जब जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपरली होगा, और यानी कि पाचन तंत्र हमारा सही रूप से कार्य करेगा। तो हमारे को जठराग्नि के प्रदीप्त होने से हमारे शरीर में ओज, बल और वीर्य की वृद्धि होगी, और जिससे हम ओजपूर्ण और तेजपूर्ण हमारा एक चेहरा होगा और व्यवहार भी हमारा इस तरह से होगा। इस प्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समान जो प्राण है उसमें संयम करने से हमारे को दीप्तिमान हमारा चेहरा हो जाता है, दीप्तिमानता हमारे को प्राप्त होती है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रोता काश्यो संबंध संयमादः दिव्य श्रोतम, यानी कि श्रोत यानी कि जो सुनने की जो क्षमता है, यानी कि जो कानों से हम सुनते हैं उसमें, और आकाश यानी कि जो साउंड को जो सर्कुलेट करता है, मैं जो बोल रहा हूँ आप जो सुन रहे हैं उसको आप मेरी बोली गई बात को आप तक सर्कुलेट करने के लिए, पहुँचाने के लिए आकाश तत्व का ही योगदान है। यदि आकाश तत्व ना हो तो साउंडलेस हमारी जो है पृथ्वी हो जाएगी। तो उस साउंड को सर्कुलेट करने का काम करता है आकाश। और ये महर्षि पतंजलि कहते हैं जब श्रोत और आकाश में यदि के संबंध में, इन दोनों के संबंध में यदि हम संयम कर देते हैं, इन दोनों के संबंध में यदि हम संयम करें तो किस प्रकार की विभूतियां, किस प्रकार की सिद्धि हमारे को प्राप्त होगी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दिव्य श्रोत्रम, अर्थात आपकी जो श्रोत है यानी कि सुनने की जो क्षमता है वो दिव्य हो जाएगी। अर्थात आप सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ जो साउंड है, जो ध्वनियाँ हैं, उनको आप अच्छे से सुन सकते हैं। इस प्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं संयम के प्रतिफल में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सिद्धियां, किस प्रकार की सिद्धियां भी हमारे को प्राप्त होती हैं, अन्य सिद्धियां। तो उसमें प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 प्रकार की सिद्धियां भी हमारे को प्राप्त होती हैं। इसके बाद दूसरी सिद्धियां जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वो है अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व, यानी कि ये सिद्धियां भी हमारे को प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियां हैं, वो 6 सिद्धियां, ये अष्ट सिद्धियां भी हमारे को प्राप्त होती हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे हम कैवल्य पाद की, जो कि चौथा जो पाद है, जो अंतिम जो पाद है उसकी चर्चा हम करते हैं। उसमें सबसे पहले महर्षि पतंजलि सबसे पहले कहते हैं जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है, अर्थात कुछ सिद्धियां हमारे को, कुछ सिद्धियां तो हमें संयम करने से प्राप्त होती हैं कि हृदय में संयम करेंगे तो किस प्रकार की सिद्धि हमारे को मिलेगी, कंठ में संयम करेंगे तो किस प्रकार की सिद्धि हमारे को प्राप्त होगी। लेकिन महर्षि पतंजलि चौथे पाद के पहले सूत्र में ही कहते हैं कि कुछ जन्म से हमारे को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के कार्य किए होते हैं, उनसे हमारे को कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनको हम जन्मजा सिद्धि कहते हैं, या कि जन्म से जो प्राप्त जो सिद्धियां हैं वो कहते हैं, वो हमारे को प्राप्त होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि कुछ सिद्धियां हैं कि औषधियों से जो प्राप्त होती हैं, जैसे औषधियों का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, औषधियों का रसायन का हम प्रयोग करते हैं, तो औषधियों से बहुत सारी सिद्धियां हमारे को प्राप्त होती हैं, उनको बोलते हैं औषधिजा सिद्धियां। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं मंत्र सिद्धि, अर्थात जो मंत्र की, जैसे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण हम करते हैं, ओम की चैंटिंग हम करते हैं, ओम का उच्चारण यदि हम करते हैं तो उससे हमारा जो ध्यान है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र जो मन होता है, चित्त होता है, उससे हम एकाग्रता से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।
तो उससे भी हमारे को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो मंत्र की सिद्धि प्राप्त उसको हम कहेंगे। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तप, अर्थात कि तप से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तप का अर्थ द्वंद्वों को सहन करना, भूख प्यास, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि आदि जो विषय हैं उनमें अपने आप को एक रूपता बनाए रखना, किसी प्रकार का व्यवधान अपने आप में न आने देना, खुशी के विषय में इतराने से परहेज, व दुख के विषय में आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, आप परेशान ना हो, आपके मानसिक स्थिरता आपकी बनी रहे, उसको द्वंद्व कहते हैं। तो कुछ सिद्धियां हमारे को द्वंद्व के पालन से भी प्राप्त होती हैं। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जाते अंतर परिणाम प्रकृत्य पुरात, अर्थात कुछ जो सिद्धियां होती हैं, जैसे हम शरीर जो धर्म है, शरीर का जो धर्म है यानी कि उसके धर्माचरण करते हुए, जैसे शरीर का जो विज्ञान है, जैसे आयुर्वेद है या फिर योग का अनुष्ठान है, या फिर उस जैसे हम दोषों को हम डिफाइन करते हैं कि दोषों की जानकारी सही से लेके और उनको आयुर्वेद से और दोषों के निवारण से, अनुष्ठान से, योग के अनुष्ठान से हम उनको दूर करके अपने शरीर को निर्मल और पवित्र बना लेते हैं। जो हमारी सप्त धातुएं हैं, जो हमारे तीनों दोष हैं, हम उनको परिपूर्ण कर लेते हैं, उनको सम कर लेते हैं, उनको बैलेंस में कर लेते हैं। इससे हमारे को हमारे जो शरीर में जो परिणाम आते हैं उसको हम जाते अंतर परिणाम कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि इन सिद्धियों का सर्वथा रोकना है। इन सिद्धियों को इन सिद्धियों का प्रयोग केवल यहाँ तक है कि आप सही चले हुए हैं, आपको ये देखने के लिए, यानी कि माइलस्टोन का काम ये करेंगे। इसके बाद आप सिद्धियों को छोड़ देंगे, अर्थात सिद्धियों में ही आप केवल संतुष्ट न होके और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिद्धियों को छोड़ना महर्षि पतंजलि जी ने अनिवार्य बताया है। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी चौथे पाद में ही कर्म का भेद करते हैं कि कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। तो महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के कर्म को महर्षि पतंजलि बताते हैं। पहले कृष्ण कर्म, यानी कि जो पाप कर्म होते हैं, उस तरह के कुछ व्यक्ति होते हैं। दूसरा शुक्ल कर्म होता है, यानी कि पुण्य कर्म के जो लोग होते हैं। उसके बाद कृष्ण शुक्ल कर्म होते हैं, यानी कि मिश्रित कर्म, यानी कि पाप कर्म भी और पुण्य कर्म भी उसके भीतर होते हैं। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म किस प्रकार के करने चाहिए। तो जैसे गीता में बताया क्या है, निष्काम कर्म, यानी कि निष्काम कर्म करने चाहिए। तो महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि कृष्ण शुक्ल कर्म हमारे को करने चाहिए, यानी कि जो कर्म पाप से रहित और पुण्य से भी रहित हों, उन कर्मों को हम करें। तो महर्षि पतंजलि जी कर्म भेद में शुक्ल कृष्ण कर्म को करने की सलाह देते हैं। तो इस प्रकार के यदि हम कर्म करेंगे तो निष्काम कर्म होंगे, और निष्काम कर्म ही योगी के सही कर्म है, और वही कर्म उनको करने चाहिए। इसके बाद महर्षि पतंजलि विवेक की ख्याति को बताते हैं। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति से सीधा सा अर्थ है जो विवेक से जो उत्पन्न होती है, विवेक ज्ञान के से जो प्रकाशित होती है, उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। और विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य को भली भांति जानना, धर्म और अधर्म को भली भांति जानना, और मिथ्या और सही को सही तरह से जानना ही विवेक है। और जब विवेक ज्ञान जब हमारे अंदर प्राप्त होता है, उसके आवरण से जो ख्याति हमारे को मिलती है, उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं, जो कि धर्म में एक समाधि, उस धर्म में एक समाधि की जो अवस्था है, उसी को हम विवेक ख्याति कहते हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः क्लेश कर्म निवर्ति ही, यानी कि उसके बाद हमारे जो कर्म क्लेश हैं और जो कर्म है, उनसे निवृत्ति हमारे को मिल जाती है। और किस प्रकार की निवृत्ति हमारे को मिलती है, यानी कि क्लेश को 5 प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने पहले ही सूत्र में, पहले ही पाद में बताया कि क्लेश क्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं। तो इसके बाद विवेक ख्याति के बाद, यानी कि विभूतियां प्राप्त करने के बाद, उनको छोड़ने के बाद, जब हम कैवल्य में यानी कि मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और जो विवेक ख्याति हमारे को प्राप्त हो जाती है, कर्म भेद का हमारे को सही से ज्ञान हो जाता, भान हो जाता है, उसके बाद यदि हम हमारे जो क्लेश हैं उनकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। और जब तक व्यक्ति के भीतर क्लेश रहते हैं, तब तक व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। योग साधना में वो बाधक का कार्य करते हैं, आप उसके क्लेश की निवृत्ति होती है। और कर्म, उसमें कहा ना ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, यानी कि क्लेश और कर्म कौन से, किन कर्मों की निवृत्ति की बात महर्षि पतंजलि जी यहाँ करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो सकाम कर्म है या शुभ कर्म है या जो अशुभ कर्म है, मिश्रित कर्म है, यानी जो कुछ शुभ कर्म होते हैं यानी कि शुक्ल कर्म, यानी कि जो कुछ पाप कर्म होते हैं यानी कि कृष्ण कर्म, और कुछ मिश्रित कर्म होते हैं जो कृष्ण शुक्ल कर्म कहते हैं। इन कर्मों की
यानी कि सकाम, जिससे किसी काम की भावना या किसी आस से, यदि हम किसी से एक्सपेक्टेशन से कोई कर्म करते हैं, वो जो कर्म है वो सर्वथा हमारे छूट जाते हैं। और इन कर्मों के छूट जाने से जो प्राप्त होती है वो हमारे को समाधि प्राप्त होती है, असंप्रज्ञात समाधि, जो कि विवेक ख्याति के बाद जो वैराग्य होता है उसमें भी पर वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होना ही उस असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इसके बाद हमारे को असंप्रज्ञात समाधि का भान होता है और हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सभी तरह के हमारे क्लेश और सारे जो काम कर्म है वो उनकी निवृत्ति हमारी हो जाती है। तो आज हमने इसमें चर्चा की कि सबसे पहले हमने योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय किया पिछले अध्याय में, जैसे कि हमने समाधिपाद और साधनपाद का वर्णन किया। आज हमने विभूतिपाद और कैवल्यपाद का वर्णन किया। तो सबसे पहले विभूतिपाद में हमने धारणा ध्यान संयम को बताया कि ये अष्टांग योग के आंतरिक अंग हैं, इनका पालन करने से हम किस प्रकार से इन तीनों का एक ही विषय के लिए साक्षात करने से किस प्रकार हम संयम होता है, इनके तीनों के एक रूप से संयम को परिभाषित हमने किया। और उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि संयम का प्रतिफल क्या है, कि संयम को किस प्रकार से हम किस किस विषय में लगा के किस किस प्रकार की सिद्धियां या किस किस प्रकार की विभूतियां प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जैसे मैत्रादि शुभलानी, बलेशु हस्ति बलादिनी, भुवन ज्ञाने सूर्य संयमात, नाभि चक्रे काव्य विहु ज्ञानम, चंद्रे तारा विहु ज्ञानम आदि जितनी भी उन्होंने बताया कि इन में संयम करने से हमारे को इस प्रकार की विभूतियां, इस प्रकार की सिद्धियां हमारे को प्राप्त होती हैं। उसके बाद उन्होंने 6 सिद्धियां प्राप्ति वाली बताई और उसके बाद अणिमा, गणिमा, लघिमा, गरिमा, इस प्रकार से 8 अस्त्र सिद्धियों का भी उन्होंने वर्णन इसमें किया है। उसके बाद हमने कैवल्यपाद में कुछ सिद्धियां जैसे जो जन्म से हमारे को प्राप्त होती हैं, कुछ सिद्धियां हमारे को औषधियों से प्राप्त होती हैं, कुछ सिद्धियां हमारे को मंत्रों से प्राप्त होती हैं, कुछ सिद्धियां हमारे को तप से प्राप्त होती हैं, उनका महर्षि पतंजलि जी ने वर्णन किया। और उनको सर्वथा छोड़ देना है यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। विभूतियां केवल आपका माइलस्टोन यानी कि आपको मार्गदर्शन है कि आप सही चले हुए हैं, इसको सुनिश्चित करने का कार्य केवल आपकी विभूतियां करती हैं। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि जात्यंतर परिणाम, उसमें महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने कर्म भेद को बताया है कि किस प्रकार के कर्म योगी को करने चाहिए, यानी कि कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और कृष्ण शुक्ल कर्म को छोड़ के अशुक्ल अकृष्ण कर्म हम करेंगे, यानी कि पाप पुण्य से जो रहित कर्म है, जो निष्काम कर्म है, उनकी महर्षि पतंजलि जी ने की हमने उसमें चर्चा की। उसके बाद हमने विवेक ख्याति की चर्चा की, जो विवेक से जो उत्पन्न ज्ञान है, यानी कि जो सत्य और असत्य का जो भान करवाता है और जो हमारे को निरंतर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर करता, आरूढ़ करता है, उसमें हमारी मदद करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है, तो वो विवेक ख्याति यानी कि विवेक से जन्य जो ज्ञान है, यानी कि जो धर्म में समाधि की जो अवस्था है वो विवेक ख्याति है। उसके बाद हमने वर्णन किया कि तथा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, यानी कि उन सभी क्लेशों का और कर्मों का, काम कर्मों की निवृत्ति होने के बाद हम परम चैतन्य, यानी कि जो महर्षि पतंजलि जी सबसे पहले कहते हैं अध्याय में पहले पाद में कि हम मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य का ध्येय है, मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। तो उसका हमने इसमें चर्चा की और अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे योग सूत्र के इन विभूतिपाद और कैवल्यपाद का व्यवहारिक पक्ष क्या है, किस प्रकार से हम उनको व्यवहार में लेके किस प्रकार से हम उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्नत बना सकते हैं, किस प्रकार सामाजिक जीवन को उन्नत हम बना सकते हैं। इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे, जो कि योग दर्शन का व्यवहारिक पक्ष होगा।
सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। योग दर्शन के व्यवहारिक पक्ष को हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले व्याख्यान में हमने योग दर्शन के द्वितीय भाग के विभूतिपाद और कैवल्यपाद की व्याख्या हमने की। अब हम इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम विभूतिपाद और कैवल्यपाद की जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी जो साधना पद्धतियां हैं, जो उनकी जो सिद्धियां हैं, जो उनकी विभूतियां हैं, उनको हम किस प्रकार से अपने व्यवहार में लेके आके अपने जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को, अपने मानसिक जीवन को किस प्रकार से उन्नत बना सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड में हम देखते हैं कि योग दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है, उसकी स्लाइड में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मित्रादिसु बलानि, अर्थात मित्रता आदि जो है, मित्रता में यदि हम संयम करते हैं तो उससे हमें किस प्रकार का बल प्राप्त होता है, यानी कि उससे हमारे को मित्रता का जो बल है वो हमारे को मिलता है, यानी कि मित्रता का बल हमारा बढ़ता है। और मित्रता के साथ साथ करुणा का हमारा बल बढ़ता है, और उसके बाद हमारा प्रसन्नता का यानी कि मुदिता का हमारा जो बल है वो बढ़ता है। और उसके बाद हमारा जो उपेक्षा का जो बल है, यानी कि जो महर्षि पतंजलि जी ने सबसे पहले योग सूत्र में के पहले पाद में जिनका वर्णन किया कि योग की जो चित्त की जो प्रसन्न करने के जो उपाय हैं, उनका जब वर्णन महर्षि पतंजलि जी करते हैं तो वो कहते हैं कि यदि आप जो प्रसन्न लोग हैं, जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, उनके प्रति यदि आप मित्रता का भाव रखेंगे तो किस प्रकार से आप उन्नत होते चले जाएंगे। तो वो जो बल है, जो चित्त को प्रसन्न करने की जो कारण है, जो 4 कारण हैं, उनमें यदि हम संयम करते हैं तो वो हमारे बल के रूप में बढ़ते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर में बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि हमारे व्यवहार में यदि मित्रता हमारे व्यवहार में बढ़ेगी तो हम मित्रता का एक वातावरण हमारे चारों तरफ होगा और हम मित्रता से परिपूर्ण रहेंगे। और बहुत से लोग होंगे, बहुत से व्यक्ति होंगे जो हमारे से मित्रतावत व्यवहार करेंगे। और साधन संपन्न लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करने की महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। तो साधन संपन्न हमारा क्षेत्र होगा और हमारा जो सर्कल होगा, जो हमारा जो एरिया होगा, जो हमारा जो क्षेत्र है जो लोग मित्रता का, वो बहुत साधन संपन्न होगा। तो हम भी साधन संपन्न उनके साथ होंगे। तो इस प्रकार से यदि मित्र आदि चीजों में यदि संयम करते हैं तो आपका मित्रता जो बल है वो आपका बढ़ता है, जिससे कि आप समाज में मित्रतावत व्यवहार करेंगे और बहुत सारे मित्र आपके होंगे और जिससे आपका जीवन जो है उन्नत जीवन होगा। इसी प्रकार यदि करुणा जब बढ़ती है, करुणा में यदि हम संयम करते हैं तो करुणा के बढ़ने से ही हम दया का भाव जो हमारे भीतर है वो एक विशाल रूप ले लेता है। और दया का जो भाव है वो व्यक्ति के जो इमोशंस हैं उनको बाहर लेके आने का काम करता है। यानी कि जिस व्यक्ति में करुणा नहीं है वो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं है, यानी कि जिसमें संवेदनाएं ना हो। तो इसलिए जो करुणा है, करुणा में यदि हम संयम करेंगे तो करुणा भी का जो बल है वो भी हमारा बढ़ेगा, उसको बल मिलेगा। यानी कि हम जो भी दुखी आत्माएं हैं या जो दुखी हैं, किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं, किसी प्रकार के रोग से जो पीड़ित हैं, उनके प्रति करुणा का भाव हमारा बढ़ेगा। और उस करुणा के भाव बढ़ने से करुणा के जो पात्र हैं वो निरंतर कम होते चले जाएंगे, जिससे हमारा समाज उन्नत बनेगा और हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा। उसके बाद मुदिता अर्थात जो प्रसन्नता का जो भाव है उसमें यदि हम संयम करते हैं तो वो भी विशाल रूप लेता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि प्रसन्न हम किन व्यक्तियों के प्रति होते हैं, किन लोगों के प्रति हमारे को प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। उसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो धार्मिक जो व्यक्ति हैं, जो धार्मिक जो लोग हैं, जो धर्म का जो अनुष्ठान जो करते हैं, जो निष्काम कर्म जो करते हैं, उनके प्रति हमारे को प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। और उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखेंगे तो उस तरह के लोग समाज में बढ़ेंगे और उस तरह के समाज में लोग बढ़ने से धर्म आदि का आचरण बढ़ेगा और निष्काम कर्म की जो प्रवृत्ति है वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और उससे हमारा जो समाज है एक उन्नत समाज बनेगा और धार्मिक जो लोगों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और उसके बाद उपेक्षा,
यानी कि उपेक्षा किन लोगों के प्रति हमारे को करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो बुरे लोग हैं, जो पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव। यानी कि आप जो पाप कर्म कर रहे हैं, आप जो गलत कार्य कर रहे हैं, मैं उसके प्रति किसी तरह से अपेक्षा नहीं है मेरे को आपसे में उपेक्षा, यानी कि इग्नोरेंस है। तो उनके प्रति जब उपेक्षा का भाव बढ़ेगा, जो पाप कर्म के जो व्यक्ति हैं उनके साथ यदि हम उपेक्षा का भाव बढ़ाते हैं तो वो निरंतर उस जो दुष्ट कर्म जो हैं, जो पाप कर्म हैं, उनमें निरंतर कमियां आती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से संयम से हम अपने व्यवहार से संयम से अपने व्यवहार को किस प्रकार उन्नत बना सकते हैं। तो मित्रता में संयम करेंगे तो किस प्रकार से हमारा मित्रता का वातावरण बढ़ेगा, और यदि हम करुणा यानी कि दया में यदि हम संयम करेंगे तो किस प्रकार करुणा का वातावरण बढ़ेगा। और जो किसी प्रकार से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं या किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, उनमें निरंतर कमी आएगी, यानी कि हमारा समाज फिर उन्नत होगा और हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल निर्मल होता चला जाएगा। इसके बाद हमने चर्चा की कि प्रसन्नता किन लोगों के प्रति, प्रसन्नता जब बढ़ेगी, प्रसन्नता में यदि यानी कि मुदिता में हम जब अपना संयम करेंगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी तो जो धार्मिक जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ेगी। उसके बाद उपेक्षा यानी कि इग्नोरेंस हम किन लोगों के प्रति करें, दुष्ट लोगों के प्रति इग्नोरेंस हम करेंगे तो उससे हमारा जो दुष्ट लोगों की जो संख्या है वो निरंतर कम होती चली जाएगी। यानी कि हमारे को जो समाज है वो एक दुष्ट लोगों से रहित और धार्मिक लोगों से परिपूर्ण और मित्रता से परिपूर्ण और करुणा से परिपूर्ण हमारा जो समाज है वो होगा। और उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं बलेशु हस्ति बलादिनी, अर्थात जब हाथी के बल में यदि हम संयम करें तो किस प्रकार से हम शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट बनते हैं। और शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट बनने के लिए उसमें संयम करते हैं तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे योग का अनुष्ठान है, आसन हम करते हैं, प्राणायाम हम करते हैं, अच्छा आहार हम ग्रहण करते हैं, तभी तो हम बल की प्राप्ति करते हैं। जो भोजन हम करते हैं, जो आहार हम लेते हैं, वो यदि हमारा पाचन तंत्र सही रूप से कार्य कर रहा है और तो तीनों दोषों को सम अवस्था में रख के, और जितनी भी हमारे 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये जो 7 धातुएं हैं ये सही रूप से बनेंगी, सही रूप से कार्य करेंगी तो हमारा जो शरीर है वो बलिष्ठ होगा और हष्ट पुष्ट होगा, जिससे कि हमारे को समाज में नितांत आवश्यकता है। और जब योग साधना भी हम करते हैं तो उसमें भी नितांत आवश्यकता होती है कि आपका शरीर जो है वो रोगों से रहित हो और बल से परिपूर्ण हो, क्योंकि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी लगती है, ऊर्जा उसमें प्रयोग होती है, और जिस व्यक्ति के पास बल जिसके पास होता है उसी के पास ऊर्जा होती है, और वो उस ऊर्जा का प्रयोग उसमें भली भांति करता है और उस ऊर्जा के प्रयोग से वो अपनी योग साधना में अच्छी तरह से प्रवृत्त होता है और समाज में भी एक अच्छा स्थान वो व्यक्ति प्राप्त करते हैं जिनके पास बल होता है। तो इस प्रकार हम बल में संयम करके हम अपने समाज में, अपने व्यवहार में बल को संयम करके अपने व्यवहार को उन्नत बना सकते हैं। हमारे प्रति जो लोग हैं उनका दृष्टिकोण और जो नज़रिया होता है वो भी बदलता है आपके अंदर यदि बल की प्राप्ति है। और बल की पूजा सब व्यक्ति करते हैं और सब बल को मानते हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात है, अर्थात भुवन का अर्थ है लोकांतरों का। यदि हम सूर्य में संयम करते हैं तो उसका किस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भुवन ज्ञानम यानी कि जो लोकांतर हैं, यानी कि जितने भी लोकांतर हैं उन सब का ज्ञान हमारे को प्राप्त होता है। यानी कि हमारे को पहले भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का हमारे को ज्ञान होता है, किस प्रकार लोकांतरों में चीज़ें चली हुई हैं इस प्रकार का हमारे को भान होता है। और सूर्य जैसे कि ऊर्जा का प्रतीक है, यानी कि सूर्य जो जगत की आत्मा जिसको हम बोलते हैं वो एक तरह से आपको उसको भुवन ज्ञानम में यानी कि लोकांतरों के ज्ञान में सहयोग करता है। और जब आपको लोकांतरों का ज्ञान होता है तो आप जितने भी मिथ्या चीज़ें हैं, जितने भी अवसाद की चीज़ें हैं, जितने भी जो विपरीय जो चीज़ें हैं उनको आप सर्वथा छोड़ते जाते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं योग साधना में आप प्रवृत्त होते जाते हैं। इसका ये आपको व्यवहारिक रूप में लाभ मिलता है, आपको पूरी लोकांतरों का ज्ञान होता है, आपको नॉलेज हो जाती है। और इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं नाभि चक्रे काव्य विहु ज्ञानम, अर्थात जब नाभि में यदि हम संयम करते हैं तो उसका किस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से किस प्रकार उसका हम लाभ ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले व्याख्यान में भी आपसे चर्चा की कि जो नाभि होती है हमारे जो शरीर का जो मध्य स्थान होता है, यानी कि हमारी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट होता है नेवल,
और नेवल में यदि हम संयम करते हैं, चूंकि नेवल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भाग है, यानी कि यहाँ पे हमारा पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करने से, यानी कि यदि आपका पाचन तंत्र सही है तो आपके सभी जो मल हैं वो उनका निष्कासन सही रूप से होगा। जितने भी दोष आपके शरीर में होते हैं उनका जो सम अवस्था है वो बिल्कुल अच्छे से बनी रहेगी। और उस दोषों को सम अवस्था में रखना ही आरोग्यता है। और उन दोषों का इनबैलेंस हो जाना, यानी कि वात आपका बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम है, वात यदि घटेगी तो आपको प्रॉब्लम है। इसी प्रकार पित्त यदि शरीर में घटेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, पित्त यदि बढ़ेगा तो आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार कफ यदि आपका घटेगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, और यदि आपका कफ बढ़ेगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी और आप किसी न किसी रोग से आप पीड़ित होंगे। तो इस प्रकार यदि नाभि में यदि हम संयम करें तो किस प्रकार हम अपने दोषों को सम अवस्था में रखने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि दोष हमारे सम रहेंगे तो हम शारीरिक रूप से बिल्कुल सही रहेंगे और किसी प्रकार का रोग हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो जिस प्रकार हम नित्य प्रति जो कार्य करते हैं, जिस प्रकार का उद्देश्य हमारा जीवन में होता है, जिस प्रकार की योग साधनाएं हम करते हैं, जिस प्रकार का अध्ययन हम करते हैं, जिस प्रकार का व्यवसाय हम करते हैं, उन सब में आप अपने शरीर को अच्छी तरह से प्रवृत्त करते हैं। क्योंकि कर्म करने का जो साधन है वो केवल ये शरीर है, और इस शरीर को स्वस्थ रखना ही पहली प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता को हम तभी पूरी कर सकते हैं जब हमारे को पूरे शरीर की रचना का यदि ज्ञान है। और वो कैसे आएगा? वो आएगा नाभि में संयम करने से, यानी कि नाभि में धारणा ध्यान समाधि को नाभि में एक रूप कर देना, एक विषय कर देना उन तीनों को, तो संयम उससे हमारे को नाभि का ज्ञान होगा। और फिर हमारे शरीर में धातुओं का जो निर्माण है, जैसे सप्त धातुओं का निर्माण है कि हमारे शरीर में रस सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा सही से बन रही है कि नहीं बन रही है, हमारे शरीर में मांस का निर्माण सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद स्नायु का निर्माण हमारे शरीर में सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद अस्थि यदि हमारे शरीर में सही से बन रही है, मज्जा का जो निर्माण है वो सही से हो रहा है, और अंतिम जो धातु है सप्त धातुओं में वीर्य, यानी कि वीर्य हमारा सही बन रहा कि नहीं बन रहा, इस प्रकार का ज्ञान हमारे को नाभि में संयम करने से होता है। तो जब हमारी सातों धातुएं सही रूप से कार्य कर रही होती हैं, तीनों दोष हमारे सम अवस्था में होते हैं, तो उस समय हम अपने शरीर को एक आरोग्यता से परिपूर्ण शरीर बनाते हैं, जो कि योग साधना में और शारीरिक रूप से भी आपको स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ रखता है, सामाजिक रूप से भी आपको स्वस्थ रखता है, और आध्यात्मिक रूप से भी आपको स्वस्थ रखता है। क्योंकि समाज में भी जब हम कार्य करते हैं वो भी शरीर से होता है, शरीर से का कार्य भी शरीर से होता है, मन भी शरीर के अंदर ही निवास करता है, आत्मा भी शरीर के अंदर ही निवास करती है। तो सबसे नितांत आवश्यकता है कि शरीर को हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें, आरोग्यता से परिपूर्ण रखें। और वो हम नाभि के अंदर यदि संयम करते हैं तो किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में, किस प्रकार से हम अपने व्यवहारिक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं अपने जीवन के। तो इस प्रकार यदि आप नाभि में संयम करते हैं तो आप अपने शरीर की रचना का आपको ज्ञान भली भांति होता है और आप आरोग्यता से परिपूर्ण होते हैं। आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, क्लेशों से आपकी निवृत्ति होती है। और उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कंठ कूपे शुद्ध पिपाशा निवृत्ति, अर्थात जब आप कंठ में यदि संयम करते हैं तो उसको हम किस प्रकार एक व्यवहारिक रूप में लें, कि किस प्रकार से उसका व्यवहार में उसको हम लेके आएँ कि वो हमारे को लाभ दे, किस प्रकार का लाभ हमारे को कंठकूप में संयम करने से मिलता है। जब व्यक्ति लगातार साधना लीन होता है, यानी कि साधना में आरूढ़ होता है और वो निरंतर साधना करता रहता है, तो उसको प्राय भूख और प्यास जो द्वंद्व हैं वो व्यक्ति को कई बार सताते हैं। तो व्यक्ति एकाग्र नहीं रह पाता। जब आप किसी को भी प्यास लगेगी और प्यास से जब आप व्याकुल हो जाते हैं तो उस समय आप उस प्यास को व्याकुलता से आपकी जो एकाग्रता है, जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे होते हैं उस कार्य के अंदर उसकी आपकी एकाग्रता न होके, उसमें एकतानता न होके आपकी सर्वथा जो आपका ध्यान है वो हट जाएगा। और कोई भी कार्य करते हुए जब आपका ध्यान हटेगा तो आप वो काम, उस कार्य को के बिगड़ने की संभावना जो होती है, उस कार्य के गलत होने की जो संभावना होती है वो प्रबल हो जाती है। तो इस प्रकार जब हम कंठकूप में यदि संयम करते हैं तो हमारे को जो प्यास है और जो भूख है उसको हम काफ़ी समय तक उसको हम सहन कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी सहन शक्ति है वो, हमारी जो कैपेसिटी है, जो विल पावर है वो उससे बढ़ती है।
तो जब भी साधना में व्यक्ति रहता है तो उसको भूख और प्यास प्राय सभी व्यक्तियों को सताती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो पानी से या जो खाने से जो भूख और प्यास से जो निवृत्ति होती है, उससे हम जैसे किसी भी कार्य में हम व्यवहारिक रूप से देखें कि बिजनेस के कार्य में हम लगे हैं, व्यवसाय के कार्य में हम लगे हैं, अध्ययन के कार्य में हम लगे हैं, योग साधना में हम लगे हैं, तो यदि हमारे को भूख और प्यास सताती है तो हम उस कार्य को छोड़ना की सोचते हैं कि इस कार्य को मैं छोड़ दूं और मैं दूसरे कार्य को करूं, यानी कि जो भूख और जो प्यास मेरे को व्याकुल किए हुए है उसकी मैं निवृत्ति पहले करूं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब आप कंठकूप में संयम करते हैं उसके बाद आपकी जो भूख प्यास की जो अभिलाषा है, जो भूख प्यास की जो व्याकुलता है, उसको कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप वो सर्वथा छूट जाती है, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बहुत सारे लंबे समय तक आप उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, आप उस व्याकुलता को रोक सकते हैं, जिससे आप अपने अध्ययन के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर साधना के क्षेत्र में उससे निरंतर प्रगति आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद महर्षि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि श्रोता काश्यो संबंध संयमाद दिव्य श्रोतम, अर्थात जब हम श्रोत काश्यो, श्रोत अर्थात जो सुनने की जो क्षमता होती है उसमें और आकाश के संबंध में, दोनों के संबंध में यदि हम संयम करते हैं तो किस प्रकार हम व्यवहारिक रूप में उसका लाभ ले सकते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। कि जब भी हम श्रोत और आकाश में के संबंध में संयम करेंगे तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दिव्य श्रोतम, आपका जो श्रोतम है, जो आपका जो श्रोत यानी कि जो सुनने का जो साधन है वो दिव्य हो जाता है। दिव्य का अर्थ है कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देंगी और आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जैसे नाद भी आपको सुनाई देंगे। और जिस प्रकार बहुत सारी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं जैसे घटती हैं तो वो प्राय जैसे कुत्ता या बिल्ली जो होती है उनको पहले आभास हो जाता है, जैसे भूकंप आने से पहले उनको आभास हो जाता है। वो तरह तरह की क्रियाएं जो बिल्ली और जो कुत्ता जो आदि हैं वो तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, वो बताते हैं कि कुछ न कुछ अप्रिय घटना यहाँ पे घटने वाली है। तो वो जो सूक्ष्म जो शब्द हैं उनको हम नहीं सुन पाते, उनको हमारे जो कान हैं, वो हमारे जो श्रोतेंद्रियां हैं वो उनको ग्रहण नहीं कर पाती, जिसके कारण से हम उन चीज़ों को से अनजान रहते हैं और उस अनजान या जो आने वाला जो खतरा होता है उनसे हम भली भांति परिचित नहीं होते और अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो लेकिन यदि आपने श्रोत और काश्यो यानी कि श्रोत और आकाश के संबंध में संयम किया है तो आप वो दिव्य जो साउंड है जो सुन सकते हैं, या जो अकस्मात जो खतरा जो आने वाला है उसके साउंड को भी आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जिससे कि आप उन चीज़ों से बच सकते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों को भी आप उससे बचा सकते हैं। ये इसका सीधा सीधा लाभ हमारे को श्रोत काश्यों में के संबंध में हम संयम करने से हमारे को व्यवहारिक जीवन में उसका हमारे को लाभ मिलता है। और जैसे नाद हमारे को सुनाई देते हैं तो नाद भी एक प्रकार का, जैसे नादानुसंधान में कि नाद हमारे को सुनाई देते हैं, वो भी एक योग मार्ग में हमारे को प्रवृत्त करने वाले साधन होते हैं। तो हमारे को दिव्य से दिव्य जो हमारे जो श्रोत है वो दिव्य हो जाते हैं, यानी कि हमारे को सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहरे से गहरा और लंबे से छोटा जो साउंड है वो भी हमारे को सुनाई देगा। ये हमारे को इसका व्यवहारिक लाभ मिलता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं जन्म औषधि मंत्र तप है समाधि जा सिद्ध है, अर्थात कुछ सिद्धियां हमारे को जन्म से प्राप्त होती हैं, उनको जो जन्म से कहते हैं कि ये तो बहुत बचपन से ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा रहा है, या ये तो इस कार्य में बहुत अच्छी तरह से निपुण है, बहुत कम किसी को कार्य सिखाया जाए तब भी वो उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाए, यानी कि वो उसको जन्म से जो प्राप्त है, यानी कि पूर्व जन्म से कुछ प्राप्त सिद्धियां होती हैं वो प्राप्त होती हैं। उनके माध्यम से हम विषय को थोड़े समय में ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उस विषय में अच्छी तरह से प्रवृत्त हो सकते हैं। उसी प्रकार जो औषधियां हैं, औषधियों का सेवन करके, जैसे आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ को शांत करने के लिए, तीनों दोषों को शांत करने के लिए कुछ औषधियों का वर्णन है, या कुछ औषधियां ऐसी हैं जिससे हम शारीरिक बलिष्ठता प्राप्त करते हैं। तो उस प्रकार की औषधियों से हम अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करके हम अपने शरीर को रोग से रहित कर सकते हैं और उससे हम बलिष्ठ हो सकते हैं। यानी कि जो औषधियाँ हैं, औषधि जो सिद्धि है उससे हम अपने दैनिक जीवन में अपने आप को परिपूर्ण करने में उसकी सहायता हम प्राप्त उसकी सहायता हम ले सकते हैं। इसके बाद
मंत्र जो है, यानी कि जो मंत्र का जो पाठ हम करते हैं, हर जगह साउंड जो सर्कुलेट होती है, जैसे मैंने ओम की चैंटिंग में कहूँ या कोई मैं अपशब्द में कहूँगा, तो हर जो शब्द होता है उसकी अपनी साउंड होती है, और वो उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आसपास का जो वातावरण है, उसको वो उसी तरह का कर देता है। जैसे हम मंदिर में कई बार जाते हैं या हम लाइब्रेरी में हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आसपास चारों तरफ भक्ति का भाव रहता है, यानी कि श्रद्धा आपके अंदर रहेगी, किसी प्रकार का दूसरा विकार आपके अंदर नहीं आएगा, किसी प्रकार का दूसरा विचार आपके भीतर नहीं आएगा। उसी प्रकार जैसे हम लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में हम जाते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है, वो हमारे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि वो केवल उसका पढ़ने का ही हमारे को भान होगा कि केवल हम पढ़े हैं यहाँ पे, और दूसरा विचार हमारे शून्य हो जाते हैं, और शून्य होने से ही हम एकाग्रता हम प्राप्त करते हैं। तो मंत्रों की जब चैंटिंग हम करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण हम करते हैं या फिर ओम की चैंटिंग का उच्चारण हम करते हैं, तो उस टाइम पे उस समय पे जब हम हमारा जो चित्त होता है वो एकाग्र अवस्था में आता है, यानी कि एकाग्रता की जो अवस्था है वो हमारे चित्त की हो जाती है। और एकाग्र चित्त होने से जो भी कार्य हम उस समय पे कर रहे होते हैं, या हम अध्ययन कर रहे होते हैं, या हम व्यवसाय कर रहे होते हैं, या हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, या किसी प्रकार का भी जो कार्य हम करते हैं, उसमें एकाग्रता बनती है, और एकाग्रता से ही कार्य की सफलता निर्धारित होती है। यदि आपकी कार्य में एकाग्रता है तो आपका कार्य सफल होगा ही होगा, निश्चित तौर पे ये एकाग्रता सुनिश्चित करती है कि आपका कार्य सफल होगा। और यदि आपका ध्यान आपके कार्य में नहीं है, यानी कि एकाग्रता आपके चित्त में, आपके एकाग्रता आपके मन में नहीं है, तो वो कार्य असफल होगा ही होगा। ये एकाग्रता का न होना ये सुनिश्चित करता है कि वो आपका काम असफल होगा। तो इस प्रकार से हम मंत्र की सिद्धि से हम अपने व्यवहार में किस प्रकार से कुशलता लेके आ सकते हैं, किस प्रकार से मंत्रों का दैनिक जीवन में प्रयोग करके, किस प्रकार से ओम की चैंटिंग का, गायत्री मंत्र का किस तरह से प्रयोग करके हम अपने चित्त को एकाग्र अवस्था में ला सकते हैं, इसका हमने व्यवहारिक पक्ष जाना। इसके बाद कहते कि तप, अर्थात जो सुख दुख मान अपमान जय पराजय लाभ हानि जो चीज़ें हैं, इनमें व्यक्ति को सम बनाए रखे, यानी कि इनमें विषमता न आने दे। यानी कि जब मैं खुशी मेरे को मिलती है तो उसमें मैं बहुत इतरा ना जाऊं, और यदि मेरे को दुख मिलता है तो उसमें मैं मानसिक दोष मेरे अंदर ना आ जाए। इस प्रकार की जो अवस्था है उसमें सम रहना ही तप है। यानी कि तप जो है वो हमारे को समान रहना सिखाता है। और जो समाज में हर तरह के लोग हमारे को मिलते हैं, हर तरह के व्यक्ति हमारे को मिलते हैं। कुछ पाप आत्माएं होती हैं, कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं, कुछ पाप और पुण्य दोनों तरह की आत्माएं होती हैं, जो हमारा कई बार अपमान भी कर देती हैं, कई बार हमारे को हानि भी पहुंचा देते हैं, कई बार हमारे को सुख की अनुभूति भी कराते हैं। कुछ लोग हमारे को दुख की अनुभूति कराते हैं, कुछ लोग हमारे को मान सम्मान देके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारा अपमान करके हमारे को मानसिक तौर से दुखी करने का प्रयास करते हैं, मानसिक प्रताड़ना हमारे को प्रयास करते हैं। लेकिन यदि द्वंद्वों में, यदि द्वंद्व आपका सही है, द्वंद्व की सिद्धि आपको प्राप्त है, तो आप किसी भी प्रकार की द्वंद्व, किसी भी प्रकार के इस मानसिक आरोग्यता आपको रहेगी, किसी प्रकार के द्वंद्व से आप विचलित नहीं होंगे, और आप समाज में एक उन्नत बनेंगे और एक बिल्कुल प्रतिष्ठा को प्राप्त आप होंगे। इसके बाद जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात, अर्थात जब हम अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं उनका धर्म जानकर, अपने वात पित्त कफ दोषों को शांत करके, अपने जो 7 धातुएं हैं, सप्त धातुएं हैं, उनको पुष्ट करने से हमारे को क्या प्राप्त होती हैं, हमारे भीतर देखने और सुनने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। यानी कि हमारे देखने और सुनने की जो क्षमता होती है वो निरंतर बढ़ती है। तो हमारे को देखने और सुनने की क्षमता बढ़ने से हमारा जो व्यवहार है वो और उन्नत होगा, और व्यवहारिक रूप से हमारे को उसमें प्रयोग होगी, तो हम बहुत सारी चीज़ों को उन्नत तरीके से समझ पाएंगे, उन्नत तरीके से देख पाएंगे और उन्नत तरीके से उनको सुन पाएंगे। इसका अर्थ है जात्यांतर परिणाम। और जो कर्म भेद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म भेद में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म भेद का किस प्रकार हम व्यवहारिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं कर्म भेद से। यानी कि जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमारे अंदर काम भावना आती है, यानी कि मैंने अच्छा कार्य किया, इसको मेरे को फल मिलना चाहिए। और जब हम पाप कर्म करते हैं तो हमारे भीतर एक भय उत्पन्न होता है कि मैंने पाप फला कार्य गलत किया, तो इससे मेरे को किस प्रकार की मेरे को नुकसान मिलेगा, किस प्रकार की मेरे को आगे जन्म में योनि प्राप्त होगी। तो वो जो भय है वो आपको आता है। और पुण्य कर्म करने से आपके अंदर लालसा उत्पन्न होती है, आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस
क्रिएट होती हैं, तो वो आपका दोनों ही तरह से नुकसान है। और जब आप कृष्ण और शुक्ल कर्म यानी कि पाप पुण्य मिश्रित यदि आप कर्म करते हैं तो आपके अंदर दोनों चीज़ों की विद्यमानता रहती है। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ए कृष्ण ए शुक्ल कर्म ही करने चाहिए, यानी कि जो कर्म पाप से भी रहित हों और पुण्य से भी रहित हों, उस प्रकार के यदि हम कर्म करेंगे तो हमारे को सकाम कर्म नहीं, वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। और निष्काम कर्म यदि हम करते हैं तो किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं रहेंगी, किसी प्रकार की लालसा हमारे भीतर नहीं रहेगी, किसी प्रकार का भय हमारे भीतर नहीं रहेगा। तो वो आपको एक शारीरिक मानसिक रूप से उन्नत करेंगे और आपको कर्म क्या करने चाहिए उसकी आपको का सही से आपको भान कराते हैं। तो ये व्यवहार में यदि आपको लेके आते हैं तो आप पुण्य कर्मों से भी बचते हैं और पाप कर्मों से भी बचते हैं, और जो मिश्रित कर्म है उनसे भी आप बचे रहते हैं जिनकी नितांत आवश्यकता है। उसके बाद विवेक ख्याति, यानी कि विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य में जो भेद करवाए, यानी कि जो उसके फर्क को बताए कि ये सत्य चीजें हैं, ये असत्य चीजें हैं, और असत्य को हमेशा छोड़ना चाहिए और सत्य को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। इस विषय का जो भान कराए वो विवेक होता है। और उससे उसके प्रकाश से जो आवृत जन्य जो ख्याति होती है उसको हम विवेक ख्याति बोलते हैं। तो विवेक ख्याति से हमारे को सही गलत का भान होता है। और आज व्यक्ति सही गलत में भेद करने में ही इतना समय लगा देता है कि उसको सही और गलत का भान ही नहीं होता कि वो क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार विवेक ख्याति से हम सही और गलत का सही से भान करके और हम वैराग्य की स्थिति आएगी, क्योंकि वैराग्य का जो उत्पन्न होने का जो कारण है, उपादान जो कारण है, वो विवेक है। तो विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे धर्म में समाधि में हम प्रवृत्त होते हैं। उसके बाद ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, अर्थात जो हमारे क्लेश हैं जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यानी कि अविद्या यानी कि जो चीज़ें सही हैं उनको गलत समझना, गलत चीज़ों को सही समझना ही अविद्या है। यानी कि जो अनित्य शरीर, अनित्य वस्तु चीज़ें हैं उनमें नित्यता का भान हम करें तो वो भी गलत है। और सत्य को असत्य और असत्य को हम सत्य माने वो भी अविद्या का कारण है। और अनात्मा को आत्मा और आत्मा को हम अनात्मा जब मानते हैं तो वो भी हमारा गलत है। और इस जो गलत जो ज्ञान है यानी कि अविद्या, यानी कि अविद्या का जो आपका क्लेश है वो सभी क्लेशों की जननी है। यानी कि जब तक आपको सही गलत का भान नहीं होगा तब तक आप सर्वथा गलत ही करते जाएंगे। तो इसलिए आप जो हमारा जो इससे विवेक ख्याति से हमारे को क्लेश जो कर्म है उनकी निवृत्ति होती है, यानी कि काम कर्मों की भी निवृत्ति होती है। और उसके बाद हम यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैराग्य के बाद अपर वैराग्य यानी कि पर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो मोक्ष की जो स्थिति है वो हमारे को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है, जिसमें हमने सबसे पहले जो इसमें हमने चर्चा की कि किस प्रकार से मैत्रादिषु बलानी का हम किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से प्रयोग करके हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, बलेशु हस्ति बलादिनी का प्रयोग करके किस प्रकार हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, किस प्रकार इनको व्यवहार में लेके आगे हम किस प्रकार से लोकांतरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नाभि चक्र यानी कि नाभि ये में यदि हम संयम करते हैं तो उससे किस प्रकार हम शरीर की रचना का हमारे को भली भांति ज्ञान होता है और उसको हम सही से कर पाते हैं, ये हमारे को होता है। उसके बाद कंठकूप में यदि हम संयम करते हैं, उसके बाद श्रोतकाश्यों में हम करते हैं, जन्मौषधि में करते हैं, और कर्म का भेद हमारे को किस प्रकार से के कर्मों में प्रवृत्त करता है और किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए, इसका हमारे को ज्ञान प्राप्त कर्म भेद से होता है। और उसके बाद विवेक ख्याति से जो क्लेश और कर्म की जो निवृत्ति होती है उससे हम कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जो महर्षि पतंजलि जी पहले पाद में कहते हैं कि समाधि की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, यानी कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हमारे को इसके द्वारा होती है। तो आज हमने योग दर्शन का जो द्वितीय जो व्याख्यान है उसमें हमने विभूतिपाद और कैवल्यपाद की चर्चा की, जिसमें अनेकों विभूतियों और सिद्धियों का वर्णन हमने किया और किस प्रकार से उसमें कर्म का भेद हमने किया, क्लेश कर्म निवृत्ति का हमने उसमें किया, और इसमें विवेक ख्याति को हमने प्राप्त की चर्चा हमने इसमें की है। तो इस प्रकार हमने एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से योग दर्शन की रचना महर्षि पतंजलि जी ने की है उसका हमने सही से व्याख्यान में, पहले व्याख्यान और इस व्याख्यान में मिलकर हमने चर्चा की, और आप सभी ने इस व्याख्यान को सही से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें फिर हम किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे।
और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी का, कि उन्होंने एक बार फिर से हमें लाभान्वित किया योग दर्शन पर चर्चा कर। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे अगर आपके कोई भी सुझाव हो, प्रतिक्रियाएं हो, तो आप अपनी सभी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से जल्द फिर मुलाकात होगी और योग इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपसे और चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।